मैडम जी आप वापस आ गई, तो क्या नहीं आना चाहिए था? अरे नहीं नहीं मैडम जी, मैंने ऐसा कब कहा? वैसे क्या मैं आपसे कुछ पूछूं मैडम जी? आप बहुत ज्यादा खुश लग रही है। तो क्या रहूं? मेरे पीछे पीछे घूमना बंद करो। और चंकू कहाँ पे है? सर तो अपने रूम में है मैडम जी। जाओ उसे बोलो मेरे रूम में आए, मैं उसके लिए वेट कर रही हूँ। ओके मैडम जी। नामचुन बेटा 11 बज गए, तुम अब तक अपने रूम से बाहर नहीं आए। क्या आज तुम्हें काम पे नहीं जाना? नहीं मॉम, नहीं जाना, मुझे ठीक नहीं लग रहा, सो मैंने 2 दिन का ऑफ लिया है। क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? रुको मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं मॉम मैं ठीक हूँ, मैं बस 2 दिन के लिए काम से ब्रेक चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, काम पे नहीं जाना मत जाओ, पर नीचे चल के ब्रेकफास्ट तो कर लो, काफी ज्यादा लेट हो गया है। मॉम आप यही रूम पे भेज दीजिए, मैं यहीं पे कर लूंगा। मॉम आप ऐसे इशारे क्यों कर रही है? मुझे तुम्हें कुछ और भी बताना है, मेरे पास आओ। मॉम आपको ऐसी भी क्या बात करनी है? तुम आओ तो सही, एक गुड न्यूज है। मैं नहीं चाहती अभी ये बात किसी को भी पता चले। कैसा गुड न्यूज मॉम? मैं तुम्हारी शादी फिक्स करके आई हूँ। व्हाट? क्यों, है ना गुड न्यूज? बट मॉम मुझे शादी नहीं करनी। अगर मैं उस लड़की का नाम बताऊंगी ना, आई एम श्योर तुम मना नहीं करोगे। चाहे वो कोई भी हो, मैं शादी नहीं करूंगा। चंकू बेटा तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे लिए मैं कोई ऐसी वैसी लड़की चुनूंगी? बिल्कुल नहीं, वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, वो लीसा है। तो क्वीन ऑफ के-पॉप, तुम उसे अच्छे से जानते हो, तुम उसके कॉन्सर्ट में भी जा चुके हो। और तुम्हें पता है कल वो तुम्हारे डैड के साथ यहाँ पे आ रही है। वो सब ठीक है मॉम, बट शादी अब तुम ज्यादा मत सोचो, ठीक है? मुझे अच्छे से पता है तुम उसे पसंद करते हो। ओके मॉम, जैसा आपको ठीक लगे। मुझे अच्छे से पता था मेरा बेटा मुझे कभी निराश नहीं कर सकता। अब मैं उस लारा को बताऊंगी। इंसल्ट की थी ना मेरे बेटे की। क्या कहा था उसने? मेरा बेटा उसकी बेटी को हैंडल नहीं कर सकता। अब मैं उसे बताऊंगी मेरा बेटा कैसे कैसे लड़की को हैंडल कर सकता है। अब उसे उसकी औकात दिखाऊंगी मैं। उसकी बेटी तो लिसा के सामने कुछ भी नहीं है। क्या उसकी मॉम वापस आ गई? वैसे वो लड़की तुम्हारे साइड वाले रूम में क्या कर रही है? मैंने तुमसे कहा था ना उसे दूर लेना, उसे अपनी करीब मत आने देना। अब तुमने उसे अपने रूम के साइड वाला रूम दे दिया। मम्मी इसमें इतना ज्यादा परेशान होने वाली कौन सी बात है? मैं कौन सा उसके करीब जा रहा हूँ? वो मेरे साइड वाले रूम क्या, अगर मेरे रूम के अंदर रहेगी तब भी मैं उसके करीब नहीं जाऊंगा। क्या आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है मॉम? वैसे भी आप घर पे नहीं थी, मैंने सोचा अगर वो वहाँ पे रहेगी तो मैं उस पर नजर रख पाऊंगा। ये तो तुमने सच में बहुत अच्छा काम किया है। आई एम सॉरी बेटा, मैंने तुम्हें गलत समझा। ओके मॉम, शाम को बात करते हैं, मैं भी निकलता हूँ मेरी मीटिंग से। ओके बेटा। हाँ, ये तो वही है। ऐसे रो क्यों रही है? वो भी आइसक्रीम खाते खाते। हे ब्यूटी, क्या तुम्हारी आइसक्रीम कड़वी है? क्या मैं तुम्हें याद हूँ? उस दिन हम मिले थे शाम को, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। उसके बदले तुमने मुझे थैंक यू भी नहीं कहा। मैं तुम्हें याद तो हूँ ना? क्या हो गया? तुमने कोई जवाब क्यों नहीं दिया? तुम उस दिन भी बिना कुछ बोले चली गई थी और आज भी चुपचाप हो। कहीं तुम गूंगी तो नहीं हो ना? इतनी सुंदर लड़की वो भी गूंगी? अरे रे, इतनी सुंदर लड़की वो भी गूंगी? भगवान जी, आप ये कैसे कैसे काम करते हो? सच में जान के बहुत बुरा लगा मुझे ये। अरे तुम उठ क्यों गई? बैठो ना, हम बैठ के भी बात कर सकते हैं।
देखो मैं हर बार तुम्हें एक ही बात रिपीट नहीं कर सकती। लास्ट टाइम बता रही हूँ, अपने काम से काम रखो, मुझसे दूर रहो, मेरे काम में इंटरफेयर करने की कोशिश मत करो। हम दोनों एक ही घर में एक साथ रहते हैं, तुम्हें नहीं लगता हमें एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए? हाँ तो फिर तुम यहाँ पे क्यों हो? तुम वापस क्यों नहीं चले जाते? अगर तुम वापस चले जाओगे तो ये हम दोनों के लिए अच्छा होगा। अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। मुझे अच्छे से पता है तुम कंपनी के लिए वापस नहीं जा रही, पर मेरी भी एक बात याद रखना, मैं तुम्हें कंपनी कभी नहीं दूंगी। तुम्हें जो समझना है समझो, बट मैं नहीं जा रहा। You know what? मुझे तुम जैसे इंसान से नफरत है। अगर तुम्हें मुझसे इतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम है तो मुझसे शादी क्यों की? मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था मैं तुमसे प्यार नहीं करता। स्टूपिड जैसी बातें मत करो। अरेंज मैरिज में किसको पहले से प्यार होता है? हमारी शादी बिजनेस के लिए हुई थी, तुम्हें अच्छे से पता था। अगर तुम्हें शादी नहीं करनी थी तो मुझे पहले ही बता सकते थे, बट तुम मुझे शादी वाले दिन ही छोड़ के चले गए। अगर इस दुनिया में मैं सबसे ज्यादा किसी से नफरत करती हूँ तो वो तुम और मेरे डैड हो। तुम दोनों ने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी। तू उसे सच बता क्यों नहीं देता? और कब तक चुप रहने वाला है तू यहाँ पे कब आया? उसे सच बता दे। तो ये सब छोड़, चल हम डिनर करते हैं। वो बिना डिनर के चली गई और तुझे डिनर करना है? तू उसे सच बता क्यों नहीं देता? कैसे बताऊं उसे? मैं एक मर्डरर हूँ, मैंने किसी का मर्डर किया है। तूने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, उसमें तेरी गलती नहीं है। चुप हो जा, मेरी गलती थी, मैंने उसे जानबूझ कर मार दिया। अगर तू खुद को ब्लेम करेगा तो सच बदल नहीं जाएगा। जिमिन को सच बता दे। मुझे लगता है मैं अपने इस प्यार को शायद जिंदगी भर नहीं भुला पाऊंगी। ये जरूरी तो नहीं है कि हर चीज को भुला दिया जाए, खास करके पहला प्यार को। उसे तो हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारी लाइफ की सबसे अच्छी फीलिंग्स होती है। जो हम पहली बार फील करते हैं वो भी किसी और के लिए। आई नो, बट उसकी फीलिंग्स के साथ आगे बढ़ना मुझसे नहीं हो रहा। मैं उसकी यादों के साथ आगे नहीं बढ़ सकती। ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। बचपन से आज तक मैं कभी उसके बिना नहीं रही, एक दिन भी नहीं। और अब अचानक से मेरी पूरी लाइफ उसके बिना मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। आई नो, तुम्हें इसे एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये इतना भी मुश्किल नहीं है। आजकल के टाइम पे ब्रेकअप होना काफी नॉर्मल सी बात है। इतनी बड़ी दुनिया में इतनी सारी चीजें हैं, तुम एक छोटी सी ब्रेकअप जैसी बात को लेके अपनी पूरी लाइफ खत्म तो नहीं कर सकती, खुद को ऐसे अपसेट नहीं रख सकती। आज तक हर एक कदम मैं उसके साथ चलती आ रही हूँ, और अब जब अकेली चलने के बारे में सोचती हूँ मुझे डर लगता है। ऐसे फील होता है कहीं मैं गिर ना जाऊँ। ब्यूटी गिरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पता है क्यों? क्योंकि तुम जैसी ब्यूटीज को पकड़ने के लिए मुझे से लाखों दीवाने खड़े हैं पीछे। और ये अकेले चलने की बात, तो आजकल के टाइम पे तुम्हें लगता है क्या तुम अकेली चल सकती हो? क्योंकि हर जगह पे इतना ज्यादा भीड़ रहता है, इतने सारे लोग होते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता तुम अकेली चल पाओगी, बिल्कुल नहीं। और अगर फिर भी तुम्हें डर लगता है तो फिर मैं हूं ना, डर किस बात की? तुम जब कहो, जहाँ कहो, जितनी दूर तक कहो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तुम बस मुझे एक इशारा कर दो। ओह वाह, अभी भी मैंने तुम्हारी फेस पे एक छोटी सी स्माइल देखी। तुम तो हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हो, वरना जब से तुम्हें देखा है बस तुम्हारा फेस यूं सा रहता है। तुम ना ऐसे ही हंसती रहा करो, वरना वो रोतलू फेस में तुम बहुत ही ज्यादा अगली दिखती हो। क्या कहा तुमने अभी? अगली? और मैं? तुम्हें पता भी है मैं कितनी ज्यादा सुंदर हूँ? मेरी इतनी ज्यादा सुंदर फेस को तुम्हारी अगली बोलने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, अरे रे, तुम इतना ज्यादा गुस्सा भी करती हो। तुमने तो मुझे उस मिस मीन की याद दिला दी। ऐसे गुस्सा मत करो, तुम ऐसी शांति बहुत अच्छी लगती हो, इतनी प्यारी लड़की हो, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? आगे से मैं तुम्हें अगली बिल्कुल नहीं बोलूंगा, ठीक है? आई एम सॉरी। ओके बेटी, आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे जाना होगा, मेरे भाई मेरे लिए वेट कर रहे होंगे। हम दोबारा जल्दी मिलेंगे, ठीक है? बाय, टेक केयर, गुड नाइट। डिनर के लिए अब तक नीचे क्यों नहीं आई तुम? मैं बाहर से डिनर करके आई हूँ। तुम डिनर कर चुकी हो?
हाँ, मैं कर चुकी हूँ। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें ये बता देना चाहिए था? अब बता दिया ना। तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। फालतू में ही डिनर के लिए वेट किया। वेट किया? किसने? मैं वेट कर रहा था साथ में डिनर करने के लिए। क्या मैंने तुम्हें कहा था वेट करने के लिए? तुम अकेले डिनर करती हो इसलिए मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा था। अब से मैं बाहर ही डिनर करके आऊंगी, तो आगे से मत करना। क्यों? बाहर क्यों डिनर लोगी? सिर्फ डिनर नहीं, ब्रेकफास्ट भी। लंच में पहले से ही बाहर से लेती थी और अब से डिनर और ब्रेकफास्ट भी बाहर से ही लूंगी। क्यों? तुम्हें यहाँ पे खाना नहीं मिलता क्या? मेरी मर्जी। तुम मुझसे जितना हो सके उतना दूर रहो, वरना कहीं ऐसा ना हो पिछली बार की तरह तुम्हारी मम्मी तुम पे दोबारा हाथ उठाते। और एक बात, मैं यहाँ पे चोरी करने नहीं आई, मैं यहाँ तुम्हारी रिक्वेस्ट करने पे आई हूँ। तो मुझ पे ज्यादा नजर रखने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ चुराऊंगी नहीं तुम्हारे घर से। तुमने मेरी और मम की बातें सुनी सुबह। सुनने का कोई इरादा नहीं था, वहाँ पे खड़ी थी सो सुन लिया। तुम जो समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। और मेरा हाथ छोड़ो। अगर तुम्हारी मॉम ने हम दोनों को एक साथ देख लिया, तुम्हारा तो पता नहीं, पर पता नहीं मुझे कितनी बातें सुनाएंगी। मैं कह रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मैंने तुमसे कहा ना एक्सप्लेन मत करो, और वैसे भी तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत ही क्या है? तुम बस मेरा हाथ छोड़ो और आगे से मुझे टच मत करना। क्या टच मत करना? हाँ, क्या मैं तुम्हें टच करने के लिए मना चाह रहा हूँ? मैंने बस तुम्हें रोकने के लिए, तुमसे बात करने के लिए तुम्हारा हाथ पकड़ा था। तुम्हें टच करने के लिए मना नहीं जा रहा हूँ मैं। अगर तुम्हें बात नहीं करनी तो शौक से जाओ। तुम जैसी लड़की को टच करना भी कौन चाहेगा? मुझ जैसी लड़की का मतलब क्या है तुम्हारा? हाँ, तुम जैसी मतलब तुम जैसी। तुम मेरी स्टैंडर्ड की नहीं हो, ना ही मेरी टाइप के हो। मैं तुम्हारी स्टैंडर्ड की नहीं हूँ, ना ही तुम्हारी टाइप की हूँ। फिर भी तुम मुझे किस कर चुके हो? मानना पड़ेगा तुम्हारी सोच को। उस वक्त तुम्हारा स्टैंडर्ड कहाँ गया? अपना मुंह बंद रखो, वरना क्या कर लोगे तुम? तुम सोच भी नहीं सकती मैं क्या करूँगा। तुम्हारे अच्छा ही होगा अपना मुंह बंद रखो। क्यों? डर लग रहा है कि तुम्हारी मॉम सुन ना ले? हाँ, क्या होगा अगर मैं तुम्हारी मॉम को खुद ही बता दूं? गलती से भी सोचना मत। ठीक है फिर, अब तुम देखो।